हेलो बच्चों, क्या आप आसमान में उड़ने वाले सुंदर पक्षियों के बारे में जानना चाहते हैं? आज हम इस वीडियो में कुछ मजेदार पक्षियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे। ये कबूतर है बच्चों, और इसे इंग्लिश में पिजन कहते हैं। ये शांति का प्रतीक माना जाता है और गुटर गुं की आवाज निकालता है। पुराने समय में कबूतरों का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए किया जाता था। ये गिद्ध है बच्चों, और इसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। ये बहुत बड़े आकार का पक्षी होता है जिसकी नज़र आसमान से ज़मीन पर बहुत तेज होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। ये बाज है बच्चों, और इसे इंग्लिश में ईगल कहते हैं। इसकी नज़र बहुत तेज होती है और ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर अपना शिकार देख सकता है। बाज अपनी मजबूत चोंच और पंजों के लिए मशहूर है। ये मैना है बच्चों, और इसे इंग्लिश में भी मैना ही कहते हैं। ये पक्षी भूरे और काले रंग का होता है और इसकी चोंच और पैर पीले रंग के होते हैं। मैना बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज़ें निकाल सकती है। ये बत्तख है बच्चों, और इसे इंग्लिश में डक कहते हैं। ये पानी में बहुत अच्छी तरह तैर सकती है और क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालती है। बत्तख के पैर चपटे होते हैं जो उसे पानी में नाव की तरह आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये रामचिरैया है बच्चों, और इसे इंग्लिश में किंगफिशर कहते हैं। ये पक्षी बहुत ही चमकीले नीले और नारंगी रंग का होता है। ये पानी के किनारे बैठकर मछलियों को पकड़ने में बहुत माहिर होता है। ये सारस है बच्चों, और इसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। इसकी लंबी टांगें और लंबी गर्दन इसे पानी और दलदल में चलने में मदद करती है। ये उड़ने वाले सबसे ऊंचे पक्षियों में से एक है और अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है। ये हुदहुद है बच्चों, और इसे इंग्लिश में हूपो कहते हैं। इसके सिर पर पंखों का एक बहुत सुंदर मुकुट जैसा गुच्छा होता है। ये जमीन पर अपनी लंबी चोंच मारकर कीड़ों की तलाश करता है और बागों में पाया जाता है। ये रॉबिन चिड़िया है बच्चों, और इसे इंग्लिश में रॉबिन कहते हैं। इसके सीने पर नारंगी या लाल रंग का एक सुंदर धब्बा होता है जिससे इसे पहचानना आसान होता है। ये अक्सर सुबह सवेरे चहचहाकर हमें जगाती है। ये तोता है बच्चों, और इसे इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और इसकी चोंच लाल और मुड़ी हुई होती है। तोता इंसानों की आवाज़ की नकल बहुत अच्छी तरह से कर सकता है और इसे हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। ये बुलबुल है बच्चों, और इसे इंग्लिश में बुलबुल कहते हैं। ये एक छोटी और बहुत प्यारी चिड़िया है जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। बुलबुल के सिर पर एक छोटी सी कलगी होती है जो इसे और भी सुंदर बनाती है। ये हंस है बच्चों, और इसे इंग्लिश में स्वॉन कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का एक बहुत ही सुंदर और शालीन पक्षी है जो पानी में तैरता है। हंस को ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। ये गौरैया है बच्चों, और इसे इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। ये एक छोटी और फुर्तीली चिड़िया है जो हमारे घरों के आसपास ची ची करती हुई घूमती रहती है। गौरैया अनाज के दाने और छोटे कीड़े खाना पसंद करती है। ये कोयल है बच्चों, और इसे इंग्लिश में कुकू कहते हैं। ये काले रंग की होती है और इसकी लाल आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। वसंत के मौसम में कोयल की कुहू कुहू की मीठी आवाज़ पूरे बगीचे में सुनाई देती है। ये कौवा है बच्चों, और इसे इंग्लिश में क्रो कहते हैं। ये पूरे काले रंग का होता है और अपनी तेज काऊ काऊ की आवाज़ के लिए जाना जाता है। कौवा बहुत ही समझदार पक्षी माना जाता है जो मुश्किल काम भी अपनी बुद्धि से हल कर लेता है। ये चील है बच्चों, और इसे इंग्लिश में काइट कहते हैं। ये बहुत फुर्तीला पक्षी है जो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अपनी पूंछ की मदद से हवा में दिशा बदलता है। इसकी नज़र बहुत तेज होती है और ये झपट्टा मारकर अपना शिकार पकड़ लेता है। ये मोर है बच्चों, और इसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख बहुत ही रंग बिरंगे और खूबसूरत होते हैं। जब बारिश होती है तो मोर अपने पंख फैलाकर बहुत सुंदर नाच दिखाता है। ये राजहंस है बच्चों, और इसे इंग्लिश में फ्लेमिंगो कहते हैं। ये पक्षी अपने गुलाबी रंग और बहुत लंबी टांगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
ये अक्सर पानी में एक पैर पर खड़े होकर आराम करना पसंद करते हैं। ये उल्लू है बच्चों, और इसे इंग्लिश में आउल कहते हैं। उल्लू को रात में बहुत साफ दिखाई देता है और ये अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है। ये चूहे और छोटे कीड़ों का शिकार करता है और रात में हूट हूट की आवाज निकालता है। ये कठफोड़वा है बच्चों, और इसे इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, जिससे ये पेड़ों के तनों में छेद करके अपने लिए घर बनाता है। ये पेड़ों की छाल के अंदर छुपे हुए कीड़ों को बड़े मजे से खाता है। मॉम और डैड को बताना कि अगर उन्हें हमारा एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।